हेलो दोस्तों, राइट वे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का रिवीजन, शॉर्ट वीडियो रिवीजन हम लोग बनाने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में जितनी भी कंसेप्ट हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, सारा डिस्कशन करेंगे। इसके हम लगभग 1 या 2 वीडियो बनाएंगे और इसमें दोनों वीडियो 1 या 2 वीडियो में ही पूरा का पूरा हर चीज़ कंप्लीट रहेगी। तो अब चलते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात आती है। अब पहली बात तो हम लोग बचपन में मैग्नेट बहुत खेले हैं। तो मैग्नेट चीज़ क्या करती है आप लोग बताओ। सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट चीज़ क्या करती है कि लोहे को क्या करती है, चिपकाती है अपनी तरफ। आई बात है समझ में। तो पहली बात तो लोहे की चिपकाती है, ये तो समझ जाएगी। अब बात आती है कि ये सबसे पहले ये कहाँ पे इन्वेंट मिला होगा सबसे पहले। तो अब आप लोग जानते होंगे एक ग्रीस कंट्री है, उस ग्रीस कंट्री में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है मैग्नीशिया। अब वहाँ पे मैग्नीशिया में एक जगह थी, वहाँ पे लोग जो भेड़ या चराने वाले थे, भेड़ जो चराने वाले थे, तो वो जो पहले के ज़माने में तो भाई जूता चप्पल उतने क्वालिटी के नहीं थे, तो क्या करते थे अपने चप्पल में कील ठोक के जाते थे, बना उना के कैसे भी करके। तो वहाँ पे जैसे जाते थे चराने के लिए, तो उनका जो कील जो चप्पल में था वो उस ज़मीन पे चिपक जाता था। कहाँ पे? जहाँ मैग्नीशिया था। तो वहाँ से ये पता चला कि अच्छा कोई चीज़ ऐसा चीज़ है कि जो लोहे को क्या करता, चिपकाता है। तो वहाँ मैग्नीशिया से ही आया है मैग्नेट, जो करता है आयरन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करती है। भाई साहब कितनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब आती है भाई साहब कि हमारा जो मैग्नेट होता है, हाँ अब हम चलते हैं भाई साहब मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या है? मैग्नेट बार है भाई साहब। क्या है? बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट है। अब आप लोग हर जगह बुकों में हर जगह देखा होगा, बार मैग्नेट में 2 पोल पाए जाते हैं भाई साहब। एक पाया जाता है नॉर्थ, एक पाया जाता है साउथ, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी होती है, नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है? अगर मेरे पास दो मैग्नेट बार ले लें, उनके अगर साउथ एक तरफ हम क्या कर दें, चिपकाने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेगा भाई साहब, रिपेल करेगा भाई साहब। क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये तो जानते होंगे। और क्या भाई साहब होता है, अगर नॉर्थ यहाँ रख दें, अब इधर भी नॉर्थ रख दें, तब भी हमारा क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा भाई साहब? रिपेल करेगा, दूर भगाएगा भाई साहब। अगर अपोजिट पोल्स एक पास रख दें, अपोजिट पोल्स एक साथ रख दें, तो क्या करेगा? चिपकाने की कोशिश करेगा भाई साहब, चिपकाएगा। क्या करेगा? चिपका देगा भाई साहब इनको। ये क्या करेगा भाई साहब? इनको अट्रैक्ट कर देगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमको ये चीज़ आई कि सेम पोल अगर एक पास रखें तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा। अगर अनलाइक पोल है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, चिपकाएगा, ठीक। तो क्या होता है, सेम पोल्स क्या करता है, रिपेल करता है। अपोजिट पोल्स क्या करते हैं भाई साहब, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें देख लिए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ आता है भाई साहब, मैग्नेट कंपास। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं भाई साहब। क्या? मैग्नेटिक कंपास। वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है भाई साहब। अब आते हैं मैग्नेटिक कंपास पे। तो मैग्नेटिक कंपास में ऐसा क्या होता है भाई, मैग्नेटिक कंपास, ये लो भाई साहब, ये नॉर्थ ये साउथ। अब मैग्नेटिक कंपास में मेरे पास ये निडल होता है। ये निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर ऐसे बने रहते हैं, ऐसे बने रहते हैं। तो अब ये जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन जो इधर क्या पॉइंटेड किया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या रोल करता है? ये नॉर्थ वाली जो कंपास में हम लोग देखें कि ये मैग्नेट निडल होता है। अब ये खास बात होती है कि ये जो मैग्नेट का जो निडल होता है, क्या होता है भाई साहब, ये मैग्नेट निडल जो होता है, ये भी किस चीज़ का होता है, ये भी स्मॉल मैग्नेट का होता है। क्या होता है? स्मॉल मैग्नेट का ही होता है। एक खास बात इसमें ये है कि इसकी जो सुई है, ये निडल है, वो भी स्मॉल मैग्नेट का ही बना रहता है। तो अब ये जो भी ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ये वाले क्या निडल क्या शो करता है, साउथ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब मेरे को ये जो मैग्नेटिक कंपास क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है भाई साहब? मैग्नेटिक कंपास क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्या भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है।
वो कैसे? अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, तो मान लो कि अभी मेरे पास ये मैग्नेट कंपास का ये नीडल है, कंपास का नीडल को मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ, इसको साउथ। जैसे ही हम मैग्नेट फील्ड को मैं ऐसे छोड़ा, तो ये जो है किस तरह अलाइन हो जाएगा, ये तुरंत इस तरह अलाइन हो जाएगा। किसकी तरह? जिधर मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन है भाई सब, ये नॉर्थ ये साउथ, ये तुरंत ये घूम जाएगा, तुरंत ये अलाइन हो जाएगा। हम क्या कह रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैं छोड़ दूँ और मेरे पास ये कंपास है, अब देखो पूरे कंपास को मैं इतना, ये कंपास को नहीं बनाऊंगा, देखो ये जो ना नॉर्थ वाला पार्ट है इसको ऐसे बना दूंगा और साउथ वाले पार्ट को ऐसे बना दूंगा, तो ये समझ लेना कि ये चीज़ें क्या बनाए हैं, मैग्नेटिक कंपास ही है। क्योंकि हर जगह इतना बड़ा बनाऊं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हम क्या बताएं कि मैग्नेटिक कंपास क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड है तो किस डायरेक्शन में है। वो नीडल मैग्नेटिक कंपास ले जाऊंगा, उसकी नीडल जिस डायरेक्शन में घूम जाएगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हम बोल देंगे अच्छा इस डायरेक्शन में है। जैसे मेरे पास अभी मेरे पास ये नीडल है, ऐसे है, ये नॉर्थ ये साउथ। जैसे ही मैं क्या करूँगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे छोड़ूं तो ये जो इसकी नीडल जो है ऐसे घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा भाई साहब। किसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। आई बातें समझ में? इसी डायरेक्शन में अलाइन होगा, किस भाई, अलाइन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब इतना तो पता चल गया कि भाई कंपास क्या होता है। कंपास भाई, हाँ, कंपास हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरफ वो अलाइन हो जाता है, क्या, नॉर्थ उसी तरफ घूम जाती है भाई साहब। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब आती है भाई साहब, मेरे पास जो बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह होती है उसको दो तरीके से देखा जाएगा। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो तरीके से देखा जाएगा, दो एक्सपेरिमेंट करा जाएगा। पहला देखा जाएगा आयरन फिल करके, आयरन फिलिंग करके भाई साहब, बहुत बढ़िया, आयरन फिलिंग करके। दूसरी बात कि मैग्नेट कंपास लेके, मैग्नेटिक कंपास से हम उसकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे मैग्नेटिक कंपास से। आई बातें समझ में? मतलब कहने का बार मैग्नेट होता है, अभी जो पढ़े थे जिनमें बार मैग्नेट ये होता है जिससे ये नॉर्थ होता है साउथ। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तो आयरन फिलिंग, एक मैग्नेटिक कंपास देखेंगे। ठीक है, मैग्नेट बार की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किस तरह मैग्नेटिक फील्ड का ऑरा होता है, दो तरीके से एक्सपेरिमेंट से करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे आयरन फिल करके और दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे मैग्नेटिक कंपास ला के। तो हम पहला चीज़ देखते हैं, आयरन फिलिंग करके मैग्नेटिक फील्ड उसकी कैसी होती है, उसकी ऑरा वो कैसा होता है वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, एक मैग्नेट बार लेंगे, फिर उसके चारों तरफ क्या लेंगे, आयरन पिल्स रख लेंगे। क्या भाई साहब, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, बुरादा ले लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेंगे आयरन का। तो अब ये जो, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ठक 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 हिलाएंगे, पेपर पे लेंगे भाई साहब, ये कार्डबोर्ड रहेगा, उस पर आयरन का बार रहेगा, उस पर हम लोग क्या कर देंगे, छिड़क देंगे भाई साहब आयरन के छोटे छोटे पिल्स। अब उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको क्या करा जाएगा, उसको ठोका जाएगा। अब वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा, कैसे, अब ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रही है। कैसा लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की ओर इंटर कर रहा है भाई साहब। ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की ओर इंटर कर रहा है, ऐसा उसका पैटर्न बनेगा। कैसा, जो आयरन जो ये फिल हो रहा है, आयरन की जो छोटे छोटे ये बुरादे हैं, ऐसे ही ऐसे क्या होगा भाई साहब, ऐसे आई बातें समझ में कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बार से इस तरह अरेंजमेंट होता है। कब, जब हम आयरन को क्या कर लेते हैं भाई साहब, फिल कर लेते हैं, फिलिंग आयरन। ठीक है, ऐसे हो जाता है भाई साहब। आई बात समझ में? अब आते हैं किसके बारे में, अब हम किसकी देखेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब हम कंपास के लेके आएंगे इसके आसपास तो उसकी नीडल डिफ्लेक्स किस तरह होती है, किस पैटर्न से होती है, ये देखते हैं भाई साहब। चलिए, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब आती है ये भाई साहब, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अभी हम ये बताएं कि अब कंपास को हम पूरे
अब कंपास ही नहीं बनाने जाएंगे, अब क्या कर दिए, छोटा सा उसका एक साइन कन्वेंशन ले लिए हैं कि ये इसको लिख देंगे नॉर्थ, इसको कर देंगे साउथ। अब अच्छा लग रहा है कितना, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ नॉर्थ पास इस कंपास के नीडल को, तो इस तरह पॉइंट होगा, किस तरह, ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये चीज़ें इसके ऐसे घूम रहा है। यहाँ से का मतलब ये क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, फिर जब यहाँ पे ले जाऊँगा तो ऐसे घूम जाएगा, क्या बात है, फिर यहाँ पे लेके आऊँगा तो ऐसे घूम जाएगा, क्या बात है, फिर यहाँ पे लेके आऊँगा ऐसे घूम जाएगा, फिर यहाँ पे लेके आऊँगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। तो ऐसा ये लगेगा कि यहाँ से निकल रही है और साउथ की ओर ये जा रहा है। आई बात है समझ में। फिर जब ऐसे करूँगा तो ऐसे ही फिर ये आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की ओर जा रहा है। फिर यहाँ पे लेके आएंगे तो ये ऐसे ऐसे ऐसा लगेगा कि ये साउथ की ओर इंटर कर रहा है, और यहाँ जब करेंगे तो ऐसा लगेगा कि साउथ से बाहर निकल रहा है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बातें यहाँ आएगी समझ में कि भाई साहब मैग्नेट बार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता है, कैसा लगता है कि नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है। मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया, एक तो पहले आइडेंट फिलिंग करके और कंपास निडल के कैसे वो डिफ्लेक्ट होती है वो देख लिया भाई साहब। आई बातें समझ में। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या देखते हैं भाई साहब, प्रॉपर्टी टिक फील्ड लाइन। अभी जो मैंने ये पढ़े हम लोग कि भाई साहब क्या पढ़े, अभी थोड़ा सा इसका बना लेते हैं। क्या पढ़े हैं, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, यहाँ से ये देखा गया ये मैग्नेट बार से नॉर्थ से लगेगा कि ये निकल रहा है साउथ की ओर इंटर कर रहा है, नॉर्थ से लग रहा है निकल रहा है साउथ की ओर इंटर कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की ओर इंटर कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ से इंटर कर रहा है। ऐसा हम लोग देखा गया, ऐसा देखा गया दो एक्सपेरिमेंटों में। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट था कंपास निडल डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बात आती है साहब, अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर इंटर करता है, पहली प्रॉपर्टी। पहली दूसरी कि ये एक क्लोज लूप बनाता है। देखो अब ये देखो, ये गया और ये ऐसे क्लोज लूप, ये गया ऐसे क्लोज लूप। ठीक है, ये क्लोज लूप ये क्लोज लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाते हैं। दूसरी चीज कि मैग्नेट बार के बाहर भाई साहब क्या होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर इंटर करता है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि नॉर्थ से जाता है साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये देखें हम लोग। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी में ये देखें कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है बाहर आउटसाइड द मैग्नेट, और इमर्ज होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर क्या करती है, मर्ज करती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आते हैं भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्वांटिटी रखती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, ये तो भाई ऑब्वियस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। यहाँ पर देखने को भी आ रहा है, देखो ऐसे ही ये नॉर्थ से निकला, फिर अंदर साउथ से आ गया बाहर, फिर नॉर्थ से निकला, फिर अंदर साउथ से बाहर आ गया। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं वहीं से चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगी भाई, कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडेड, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वहीं पे सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, लेकिन यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे बहुत ही कम, लेस क्राउडेड। यहाँ पे क्या है, लेस क्राउडेड, यहाँ पे लेस क्राउडेड है, यहाँ पे क्या है, मोर क्राउडेड। तो इट मीन्स यहाँ से ये पता चलता है कि ये नॉर्थ वाले जगह पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आई बातें समझ में। अब आती हैं भाई साहब पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 स्टार वाली बातें हैं। क्या कह रहा है ये भाई साहब, बोला है कि नो टू फील्ड लाइन और फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। जहाँ से ये चीज़ें आई बातें समझ में कि अगर एक फील्ड लाइन ऐसे है, ऐसी जा रही है, एक और ये एक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि भाई साहब अभी एक कंपास में एक पढ़े थे कि भाई साहब यहाँ पे अगर मैं कंपास को लेके आऊँगा तो भाई साहब एक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो बताओ ये भाई साहब इस कंपास को तो भाई चक्कर में डाल दिए कि भाई ये किधर मुड़ेगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगी। तो अब यहाँ से ये पता चला कि किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं, मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैग्नेटिक नीडल जो है भाई एक आदमी का दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ से यही कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या नहीं कर सकती, काट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आई बातें समझ में? चलिए, बार का सारा ऑरा देख लिया कि भाई किस तरह उसका ऑरा होता है, ठीक है, कैसा होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, एक क्लोज लूप बनाता है भाई साहब। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो किस तरह जनरेट होता है, कैसा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, अब आप देखते हैं। तो देखते हो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट किसने करा था? सबसे पहले ऑस्ट्रेट नाम के एक साइंटिस्ट ने, उसने क्या करा था, ये सब एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। अब उसने क्या करा था भाई साहब, उन्होंने क्या करा था, एक कंडक्टर लिया AB, अब उसमें हम क्या करें, करंट फ्लो कराएं। तो करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। वो कैसी प्रोड्यूस होती है? ऐसी प्रोड्यूस होती है भाई साहब, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह प्रोड्यूस होगी। अब कैसे पता किया भाई? दो एक्सपेरिमेंट हम जानते हैं, एक तो आयरन फिलिंग वाला, एक कंपास, नीडल कंपास वाला। लाएंगे भाई, आयरन फिलिंग क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेके आएंगे भाई, वहाँ पर रख देंगे। अब उससे एक बीचों बीच हम क्या करेंगे, ये मेरे पास कंडक्टर लेके जाएंगे, अब उसके बाद आयरन फिलिंग को रख देंगे, अब उसको ठक 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 मारेंगे तो वो अपने आप इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बात भाई साहब कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू कैरिंग करंट कैसे आता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह आता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई साहब अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो कैसे भाई साहब उसकी फील्ड लाइन जनरेट होगी, ऐसे कैसे होगी भाई साहब, गोल गोल। और गोल गोल कैसे? कंसेंट्रिक गोल गोल। ठीक है, अब कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर एक होता है उसके भाई साहब रेडियस डिफरेंट सेंटर एक होता है, रेडियस डिफरेंट पे ये बनते रहते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है। आई बात है, अब ऐसे होती है, ये देखिए भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड वायर की तरफ कैसे सर्कुलर रूप होती है और कैसी होती है, कंसेंट्रिक। अब जिसका सेंटर कहाँ पे लाई होता है, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है वही सेंटर होता है। आई बात है समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मेरे पास ये आगे ये देखते हैं कि अगर मेरे पास कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है, वाह वाह क्या बात है, इसमें करंट बह रहा है 2I। ठीक, अब इसमें पता करते हैं अगर इस मान लो कि A और B, अब तुमसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसमें होगी ज़्यादा, तो क्या बताओगे? इसमें होगी, इसमें कम होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई साहब, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसके चारों तरफ स्ट्रांगली ही इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जितना ज़्यादा करंट अगर कंडक्टर में फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में जनरेट होगी। आई बातें समझ में? अब आगे चलते हैं भाई साहब। अब इनकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, अब आते हैं। इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, क्या आता है भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इन्होंने क्या बताया भाई साहब, क्या बताया कि पहली बात तो क्या बताया, ये क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता। वो कैसे बताता है? अब इसमें देखो क्या करता है, जिधर मेरे पास करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठा का पॉइंट कर दो, फिर पॉइंट करने के बाद ये 4 फिंगर उसको कल कर लो। क्या करें? कल करें। जिस तरह वो कल करेगी उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। आई बातें समझ में? जैसे अब इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली करते हैं थोड़ा। अब आते हैं, जैसे मेरे पास मेरे पास ये कंडक्टर, इसमें करंट I इस तरह बह रहा है, तो मैं क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल ले गया, करंट ऐसे डायरेक्शन में मेरे अंगूठा को क्या कर लिया, पॉइंट कर लिया। अब इसको हम कल करेंगे, तो कल करेंगे तो यहाँ से क्या आया कि इधर अंदर जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है, और इस साइड बाहर की ओर आ रहा है, इस साइड बाहर की तरफ, मतलब इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर की तरफ आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर की तरफ आ रहा है। फिर एक और मैं कोई एक लेता हूँ एग्जाम्पल, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, अंगूठा को इस तरह पॉइंट कर लिया। अब इसको कल करेंगे, तो कल करेंगे तो इस साइड से बाहर आएगा, और ऐसे ले जाएंगे तो इस साइड अंदर जा रहा है, इससे बाहर, इससे अंदर, ऐसे जा रहा है अंदर, इससे बाहर निकला, ऐसे अंदर।
देखो ऐसे करा, ऐसे कल करेंगे तो कल करा तो ऐसे आया अंदर फिर बाहर गया, ऐसे आया अंदर बाहर, ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल बनता रहेगा भाई साहब। आगे बात है समझ में, राइट हैंड थंब रूल। अब इनके थोड़ा क्या कर लो, लैंग्वेज लिख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है, हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ये देखना, कोई लेफ्टी हो तो वो अपना राइटी वाला इस्तेमाल करेगा, क्योंकि लेफ्टी का वो क्या होता है, लेफ्टी वाला का लेफ्ट वाला राइट हो जाता है। जो ये ध्यान देने वाले भाई साहब, लेफ्टी वाले ध्यान दे ले कि वो राइट हैंड इस्तेमाल करे। क्यों? देखो क्योंकि ये रूल ही क्या है, राइट हैंड थंब रूल है भाई साहब। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, क्या बोला हूँ कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठा को क्या कर लूँगा, पॉइंट करूँगा। फिर ये जो 4 फिंगर बचे उनको मैं व्रैप करूँगा, मोड़ूंगा, कल करूँगा। अब जिस डायरेक्शन में ये कल होंगे, अब वो हमें वो क्या बताएगा, उसके चारों तरफ वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, वो जो 4 फिंगर है। आई बात है समझ में। अब इनका ये चीज़ें लिखा है, क्या स्टेट करते हैं, ये भाषा लिखा है, इनको नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पैटर्न फैलती है और उसका किस तरह बनता है, वो हम देखेंगे भाई साहब। आते हैं भाई साहब, चलो क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास करंट कैरी सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई साहब, फैली रहती है, किस तरह वो दिखती है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे चलते भाई साहब। करंट कैरिंग हमारा सर्कुलर लूप है, उसमें किस तरह का पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो देखते हैं। अब मेरे पास ये देखो सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप में कई लोगों का समझ में नहीं आता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कैसे ये पैटर्न हो जाती है। थोड़ा नीचे बनाते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसमें छोटा सा ये पीस काटूं और उसको मैं इधर लेके आऊँ तो वो किस तरह दिखेगा, तुम्हें ये दिखेगा कि ये स्ट्रेट लाइन ही की तरह दिखेगी भाई साहब। आई बात स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन में अगर करंट फ्लो करेगा तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैं उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा। लेकिन अब ये क्या है कि छोटे 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 ये स्ट्रेट लाइन बन के ही ये मेरा सर्कुलर लूप बना है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे देखेंगे भाई साहब। अब आते हैं, अब ये छोटे छोटे देखो, अब इसमें करंट मान लो, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब कोई कहेगा सर इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अरे यार इधर ले लो, ये प्लस माइनस प्लस करंट ऐसे फ्लो करेगी, बैटरी लगा दिया। अब ये करंट फ्लो करा। अब ये अभी क्या बताऊं कि ये जो सर्कुलर लूप है छोटे 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 स्ट्रेट एलिमेंट से ही बना होगा। अब ये सर्किल बन गया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, हर जगह ये छोटे छोटे एलिमेंट लेके ही पूरा ये क्या बना होगा, सर्कुल बना होगा। अब ये देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये छोटा सा है, इधर क्या है करंट फ्लो कर रहा है, तो उधर अंगूठा कर लो। अब इसको कल करो, तो कल करूँगा तो इस तरह क्या होगा, यहाँ से आएगी अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से आएगा अंदर की तरफ जाएगा। तो उसको क्या कर ले, बना ले भाई साहब। क्या हो रहा है, ऐसे आया, ये आया बाहर की तरफ निकल आया। फिर ये ऐसा कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक बनता है। तो बना लो भाई साहब कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वजह से कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक। वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। फिर अब देखो ये करंट ऐसे ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे जाएगी। फिर ये राइट हैंड थंब रूल, करंट ऐसे जा रहा है, कर दिया। अब हम ऐसे करेंगे तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ अंदर ऐसे अंदर जा रही है, अब इधर यहाँ इस साइड अंदर जा रही है, ऐसे बाहर आ रहा है, अंदर जा रही है बाहर आ रहा है। तो बना लेते हैं भाई कॉन्सेंट्रिक साइकिल। ये लो, ये अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। ये लो और बना लो, ऐसे अंदर जा रहा है, ये बाहर इधर से बाहर निकल रहा है। ये लो, ये अंदर जा रहा है इधर से बाहर निकल रहा है। एक और बना लेते हैं, इधर से अंदर आ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये चीज़ें ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे निकल आया, अंदर जा रही है, ऐसे निकल आया। ठीक है, अंदर जा रही है, ऐसे अंदर निकल आया, ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर निकल। अब ये कहीं ये गोला बनाएगा, क्योंकि अभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, ऐसे ऐसे कहीं गोल गोल बनाएगी, कहीं जाके ऐसे। अब ये बोर्ड के बाहर अब आती है भाई साहब, यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, निकल रहा है भाई साहब, आ रहा है, सर्कुलर लूप बना रहा है। ऐसे ये बनते जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर कर रही है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऐसा कहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं, मैग्नेटिक बार में देखे हैं
कि मैग्नेटिक बार में क्या होता है भाई साहब, ये नॉर्थ होता है या साउथ है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है। नॉर्थ से तो मतलब ये वाला क्या बन गया, नॉर्थ से क्या कर रहा है, अब उल्टा है, नॉर्थ से निकल रहा है, ये देखो ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ से क्या कर रहा है, निकल रहा है, साउथ की ओर एंटर कर रहा है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। आई बातें समझ में। करंट कैरिंग कंडक्टर लूप में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है, देखो ऐसे बना है, ठीक है। आई बात। अब यहाँ तक देख लिया भाई साहब। अब किसके वजह से देखेंगे, सोलेनाइड के वजह से देखेंगे भाई। किसके वजह से, किन वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लिया, मैग्नेट बार की वजह से देख लिया, और स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की वजह से देख लिया, और क्लोज सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने के बारे में। अब सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड क्या होता है भाई साहब कि हमारा एक सर्कुलर ऐसे ऐसे लूप होते हैं, बने रहते हैं बहुत सारा, ये क्या रहते हैं, घूमे रहते हैं, व्रैप्ड रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये देखना है कि ये दोनों आपस में चिपके नहीं रहते हैं, ठीक है। एक लिखा है कि क्लोज कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, इसके क्या होते हैं, टर्न्स कई सारे फेरे रहते हैं। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होती है वो देखते हैं। देखो कैसे भाई साहब जनरेट होती है, बनाते हैं। बना लेते हैं, उसके बाद समझ में आता है, समझाते हैं। अब करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, अब हम लोग देखेंगे सोलेनाइड की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। करंट ऐसे निकला, अब ऐसे गया। अब ये चीज़ें, ये क्या दिखा रहा है अभी मेरे को, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तब ऐसा क्या होता है, ऐसा मतलब जब कब होता है कि नॉर्थ से क्या होती है, निकलती है, साउथ की ओर जाती है। तो अब यहाँ पे ये देखना है ना, कहने का मतलब ये है कि सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आती है, जिस तरह हमारे मैग्नेट बार की वजह से जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती है, उसी तरह सोलेनाइड में होती है। आई बातें समझ में, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनाइड की वजह से किसकी तरह आ रही थी, जिस तरह मैग्नेटिक बार का देखा था उसी तरह ये आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अंदर कैसा दिखता है, अंदर अंदर क्या दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, और कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है भाई साहब। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। मतलब क्या, यूनिफॉर्म कहाँ पर होती है, इनसाइड द सोलेनाइड। सोलेनाइड के अंदर कैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है, और पैरेलल लाइन की तरह दिखती है, ठीक है। और वो बातें मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ठीक ठीक है। अब इसे पूरा नोट कर लो बेकायदे बढ़िया से, फिर नोट करने के बाद हट जाते हैं। चला जाओ मिटाओ। अब हम ये सोलेनाइड पढ़ लिए। सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है भाई, कैसे किस तरह भाई साहब फैली रहती है, जिस तरह हम मैग्नेट बार की तरह देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक जो सोलेनाइड है इस्तेमाल क्यों करा जाता है। आई बात है, इस्तेमाल क्यों करा जाता है, ये देखते हैं इस्तेमाल क्यों करा जाता है। क्योंकि अब हम इसके अंदर में आयरन्स का पिल्स को इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। अब इंसर्ट मतलब करने के बाद ये जो आयरन्स का जो पिल्स है, ये आयरन्स का पिल्स कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये सॉफ्ट आयरन इसके अंदर इंसर्ट कराया। अब जैसे ही हम इसमें क्या कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो अभी अब क्या पढ़ें कि इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। किस तरह प्रोड्यूस होगा, जिस तरह हमारा मैग्नेटिक बार प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्ट आयरन इसमें इंसर्ट करा है, अब जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसके वजह से ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, चुंबक की तरह हो जाता है। अब ये चुंबक की तरह कब तक होगा, जब तक इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। जैसे इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर जो चुंबक की जो प्रॉपर्टी है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इस तरह के चुंबक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ आएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के आने से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब तक मैग्नेटाइज होगा जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। और उस तरह के जो मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जो चीज़ें इलेक्ट्रिक से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये देर तक नहीं टिकता है, जब तक इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब तक होगा भाई साहब। इतनी बात समझ में, इसकी एप्लीकेशन पार्ट है किसकी, सोलेनाइड की। आई बात है समझ में। तो अब यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अब बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब और जो दूसरी वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स वो बता देंगे,
और इससे जितने भी रिलेटेड आज तक क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये भी बता देंगे। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।